There are four measures of dispersion: range, mean deviation, standard deviation, and quartile deviation. Range is the easiest one. Simple formula H minus L. Highest observation minus lowest observation. H minus L will give you the range. And another thing, coefficient of range is given by H minus L upon H plus L. That was all about range. Example, this is a question, find the range of this. So which is the highest value? I guess 150, and the lowest one is 70. So you will find out the range, highest minus lowest, that is H minus L, and you will get the answer. Second one is mean deviation. How you have to find the mean deviation? For calculating the mean deviation, first step is to find the mean. And we have already seen कि mean निकालते कैसे हैं. मीन निकालने के बाद मीन डेविएशन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ क्वेश्चन. दिस इज क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. वैसे इट इज़ नॉट नीडेड हेयर. देन यू हैव टू फाइंड आउट द मिड एक्स, बिकॉज हम मीन निकाल रहे हैं. तो मिड एक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय एफ, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ will give you the mean. That is 1670 divided by 50 and it will give you 33.4. तो मीन कैलकुलेट हो गया 33.4. अब क्या करना है? x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है. x माइनस एक्स बार की वैल्यू, x बार मतलब मीन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ से, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 33.4. अब x माइनस 33.4 हर वैल्यू के लिए. x कहाँ पे है? ये रहा. अब इसमें से माइनस करना है 33.4, तो इट विल गिव अस माइनस 28.4. माइनस को इग्नोर करेंगे. 5 माइनस 33.4, देन दिस माइनस, देन दिस एंड दिस. ये कैलकुलेट कर लिया. अब इसके बाद ये जो आया x माइनस एक्स बार, इसको f से मल्टीप्लाई करना है. तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई दिस, देन दिस, दिस. अब इसके बाद जो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार है, इन सब का सम कर दो. वी विल गेट सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार. And this is the formula for mean deviation. Sigma fx minus x bar divided by sigma f. Here you can see the formula for mean deviation. Sigma f x minus x bar divided by capital N, which is nothing but sigma f. So we have calculated sigma f into x minus x bar here. We'll just divide it by sigma f, which is 50. So 659.2 divided by 50 will give you 13.18, which is the mean deviation for this question. You have to remember the formula for mean deviation. It goes like that. For range, it is h minus L. Next one is quartile deviation. Quartile deviation is nothing but Q3 minus Q1 divided by 2. We have seen in the previous videos कि Q3 और Q1 कैसे निकालते हैं. तो बस उनको सेम मेथड से फाइंड आउट करके Q3 में से Q1 माइनस कर दो और डिवाइड बाई 2. दैट इज द क्वार्टाइल डेविएशन. लास्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन? द फॉर्मूला गोज लाइक दिस. फर्स्ट विल सी द सेम क्वेश्चन. इफ यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, देन व्हाट यू विल डू, जो x माइनस एक्स बार है, ये हमने कैलकुलेट किया था, इसका स्क्वायर कर दो. x माइनस एक्स बार वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. 28.4 का स्क्वायर, 18.4 का स्क्वायर. सो विल गेट x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फॉर एवरी वैल्यू. देन व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई दिस बाय f. सो वेयर इज f? हियर it will be multiplied by this, then this to this, this to this, this to this, and so on. अब जो ये f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज़ को सम कर दो, ऐड कर दो. वी विल गेट सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. देन इट विल बी डिवाइडेड बाय अगेन सिग्मा एफ, which is 50, and you will get the standard deviation. Here it goes like this. And it is 16.66 in this case. These were all the 4 measures of dispersion. अगर किसी क्वेश्चन में पूछा है कि वेरिएंस फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो. दैट विल गिव यू वेरिएंस. दिस वाज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. नाउ देयर आर जस्ट सम फॉर्मूलाज. कोफिशिएंट ऑफ रेंज वी हैव ऑलरेडी सीन. कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1
upon Q3 plus Q1. Next, coefficient of mean deviation, that is mean deviation upon average from which it is calculated. Coefficient of standard deviation is standard deviation upon mean, and variance is sigma square, that is standard deviation ka square, and coefficient of variation is sigma upon mean into 100. You have to remember all these formulas.